बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन ऑफ मुलस्क फाइलम मुलस्का और आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड में भी एक्सोस्केलेटन पाया जाता है जो प्रोटेक्ट करता है। आज हम उसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। एक्सोस्केलेटन जो है बेसिकली दो लेयर्स पर मुश्तमिल है, एपिक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल। सबसे पहले जो है एपिक्यूटिकल पाई जाती है, इज अ थिन लेयर। ये एपिक्यूटिकल है, ये इसको मैं बोल्ड कर रहा हूं। ये एपिक्यूटिकल है। ये एपिक्यूटिकल है। एपिक्यूटिकल एपिक्यूटिकल जो है ये इसकी कंपोजिशन जो है वैक्सी लिपोप्रोटीन ये एपिक्यूटिकल जो है वैक्सी लिपोप्रोटीन की बनी हुई है। आपने चैप्टर फर्स्ट में होम्योस्टैसिस में ट्रस्टियल एनवायरनमेंट में पढ़ा कि जब जानदार वाटर एनवायरनमेंट से लैंड पर आए तो फर्स्ट आर्थ्रोपोड जो थे उनको जो मसला था, जब ये जानदार लैंड पर आए, वाटर से लैंड पर आए तो उनको डिहाइड्रेशन का मसला था। तो आर्थ्रोपोड ने क्या किया, सक्सेसफुली अडॉप्टेड टू ट्रस्टियल लाइफ। तो आर्थ्रोपोड में इंसेक्ट जो सबसे ज्यादा कायनात में जानदार आर्थ्रोपोड पाए जाते हैं, और आर्थ्रोपोड में सबसे ज्यादा जो क्लास है वो क्लास इंसेक्टा की इंसेक्ट पाए जाते हैं। तो आर्थ्रोपोड की एपिक्यूटिकल जो है वैक्सी एक्सोस्केलेटन, आपने उस वक्त पढ़ा कि आर्थ्रोपोड के अंदर वैक्सी एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। तो वैक्सी एक्सोस्केलेटन में किसका बना होता है, वैक्सी लिपोप्रोटीन का बना होता है। ये बेसिकली जिस्म के अंदर से पानी को बाहर नहीं निकलने देता। डिहाइड्रेशन का जो प्रॉब्लम था इस वैक्सी लिपोप्रोटीन ने हल किया। तो एपिक्यूटिकल क्या करती है, अंदर से पानी को बाहर नहीं निकलने देती। एक काम तो ये है कि ये एक्ट एज अ इम्परमिएबल टू वाटर, कि ये जो है इसका जो फंक्शन है इम्परमिएबल टू वाटर, परमिएबल टू वाटर एक फंक्शन ये। दूसरा फंक्शन ये है कि ये एक्ट एज अ बैरियर, एक्ट्स एज अ बैरियर फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इंसेक्ट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बैक्टीरिया वायरसेस के अंदर दाखिल होने से ये एपिक्यूटिकल बचाती है। ये दो मेजर बड़े फंक्शन है। एक तो वाटर को कंजर्व कर रही है कि जो डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम था उसको हल कर दिया इस वैक्सी लिपोप्रोटीन एपिक्यूटिकल ने। और दूसरा फंक्शन एक्ट्स एज अ बैरियर फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इट। दिस इज एपिक्यूटिकल इज अ थिन लेयर। ये पतली लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर सबसे बाहर पाई जाती है। इस लेयर के नीचे जो लेयर पाई जाती है सेकंड, वो होती है प्रोक्यूटिकल फर्दर जो है दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल। तो ये मैं अब ये ब्लू कलर से बना रहा हूं, ये जो लेयर बना रहा हूं ये एक नीले कलर में, ये एक्सोक्यूटिकल है, ये एक्सोक्यूटिकल। एक्सोक्यूटिकल है। एक्सोक्यूटिकल के नीचे जो है वो एंडोक्यूटिकल है। ये मैं रेड बना रहा हूं, ये एंडोक्यूटिकल फर्दर दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। एक प्रिंसिपल लेयर होती है, इसको दो हिस्सों में बना लेते हैं, ये ग्रीन बना लेते हैं। ये जो लेयर है ये, इसको हम रेड में, ये प्रिंसिपल लेयर है, और ये मेम्ब्रेनस लेयर है। ये दोनों लेयर्स कलेक्टिवली एंडोक्यूटिकल कहलाती हैं। सॉरी, प्रोक्यूटिकल। एंडोक्यूटिकल
एंडोक्यूटिकल, और इन एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल दोनों को हम क्या कहते हैं? प्रोक्यूटिकल कहते हैं। एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल कोलेक्टिवली कॉल्ड प्रोक्यूटिकल, और ये जो एंडोक्यूटिकल है फर्दर टू लेयर्स पर मोस्ट मिला है, प्रिंसिपल लेयर और मेम्ब्रेनस लेयर। अब ये जो ओवरऑल, अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है एपिक्यूटिकल और ये प्रोक्यूटिकल दोनों जो है, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सोस्केलेटन। ये सारा जो है एक्सोस्केलेटन है। एक्सोस्केलेटन, एक्सोस मीन नाम एक्सो, द स्केलेटन विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी टू विच इंटरनल मसल्स आर अटैच्ड। ये अंदर अंदर वाले मसल्स के साथ अटैच होता है। आपने लैंड स्नेल देखा होगा, आपने गार्डन स्नेल देखा होगा, इसलिए वो बाहर पाया जाता है। इस तरह ये देखें, ये स्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन है, ये सॉफ्ट एनिमल है। और इसी तरह इंसेक्ट के ऊपर क्यूटिकल पाई जाती है। तो ये जो ओवरऑल ये सारा जो है ये एक्सोस्केलेटन है। एक्सोस्केलेटन में एपिक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल में प्रोक्यूटिकल, प्रोक्यूटिकल में एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल, एंडोक्यूटिकल फर्दर प्रिंसिपल लेयर और मेम्ब्रेनस लेयर। अब ये जो सारा है, ये जो एक्सोस्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन किस पर पाया जाता है? डर्मस के ऊपर। इसके नीचे पाई जाती है एपिडर्मस लेयर है। ये एपिडर्मस सेल्स बना रहा हूं, इसको हम कहते हैं एपिडर्मस लेयर भी कह देते हैं, एपिडर्मस लेयर भी, क्योंकि ये एपिडर्मस सेल्स की बनी है। ये एपिडर्मस सेल्स हैं, इनके अंदर ये न्यूक्लियाई में एपिडर्मस, ये एपिडर्मस लेयर भी कह सकते हैं क्योंकि एपिडर्मस सेल है। एपिडर्मस लेयर, इसको हाइपोडर्मस भी कहते हैं क्योंकि ये एक्सोस्केलेटन के नीचे पाई जाती है। ये एक्सोस्केलेटन के नीचे एपिडर्मस लेयर पाई जाती है, इसलिए इसको आल्सो कॉल्ड हाइपोडर्मस भी कहते हैं। और ये जो प्रोक्यूटिकल है, ये जो प्रोक्यूटिकल है, ये एट द बेस ऑफ, देखें ये एपिडर्मस और एपिडर्मस के ऊपर ये जो एक्सोस्केलेटन पाया जा रहा है, एक्सोस्केलेटन की प्रोक्यूटिकल क्या है? बेस है। एपिक्यूटिकल तो बनी हुई है वैक्स लिपोप्रोटीन की, बट प्रोक्यूटिकल जो है, अब इस प्रोक्यूटिकल में जो एक्सोक्यूटिकल आ जाती है, जो एंडोक्यूटिकल आ जाती है, ये काइटिन की बनी है। इसकी कंपोजिशन क्या है? ये जो प्रोक्यूटिकल है इसकी कंपोजिशन काइटिन है। काइटिन इस जो है टफ है, लेदरी है। इसकी कंपोजिशन क्या है? पॉलीसैकेराइड्स एंड सेवरल काइंड्स ऑफ प्रोटीन। ये इसकी जो कंपोजिशन है, पॉलीसैकेराइड, सेवरल काइंड ऑफ प्रोटीन। सेवरल काइंड्स ऑफ प्रोटीन। ये जो काइटिन है इसमें पॉलीसैकेराइड्स हैं, सेवरल काइंड्स ऑफ प्रोटीन है। एक्सोस्केलेटन इज इनर्ट, नॉन लिविंग। बेसिकली जानदारों के अंदर जो है, जानदार जो है 3 लेयर्स के बने होते हैं। एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, मीजोडर्म है। एक्सोस्केलेटन जो है ये एक्टोडर्म से बनता है। एक्सोस्केलेटन फॉर्म फ्रॉम एक्टोडर्म, एक्टो मीन बाहर, जो बाहर वाली लेयर पाई जाती है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सोस्केलेटन विच इज फाउंड इन मोलस्क एंड आर्थ्रोपोड्स। जो फाइलम मोलस्क के जानदार हैं उनको हम मोलस्क कहते हैं, जो फाइलम आर्थ्रोपोड्स के जानदार हैं, आर्थ्रोपोडा के जानदार हैं, उनको हम आर्थ्रोपोड्स कहते हैं। इंसेक्ट सबसे ज्यादा जानदार पाए जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट एक्सोस्केलेटन और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अल्लाह हाफिज।